गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आजकल एक डर ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ला रखा है और इस डर का नाम है कोरोना वायरस। और हो भी क्यों ना, क्योंकि दुनिया भर में कई मामले बढ़ते जा रहे हैं और भारत में भी कई मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में आप सबके लिए अपने आप को तैयार रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। आप कैसे अपने लिए एक सुरक्षा कवच तैयार करके ऐसी किसी भी गंभीर बीमारी से अपने आप को कवर कर सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो दो खास मेहमान आज हैं, सबसे पहले परिचय करा दें। हमारे साथ आज है policybazaar.com में इंश्योरेंस के बिजनेस हेड अमित छाबड़ा। साथ ही हमारे साथ हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा। अमित और हर्षवर्धन, आप दोनों का बहुत ही स्वागत है आज मनी गुरु के इस शो में। तो मनी गुरु की आज की इस खास पेशकश जिसका नाम है कोरोना का बीमा कवर, उसमें आज हम क्या खास चर्चा करने जा रहे हैं, उसकी बारीकियां सबसे पहले हम देख लें। आज हम शो में डिस्कस करेंगे कोरोना को लेकर क्या है बीमा कंपनियों के लिए IRDAI का निर्देश, क्या मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होगा कोरोना का इलाज। साथ ही ये भी जानेंगे कोरोना के लिए क्या आएगी नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज और इस नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के डिटेल्स भी हम आपको बताएंगे। और कोरोना के खर्च से निपटने के लिए क्या है डिजिट प्लान। ये तमाम बारीकियां हैं जो कि आज अपने शो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम कोरोना के इस प्रकोप की बात करें तो लगातार बढ़ता जा रहा है और कुछ जो स्टेटिस्टिक्स है, डेटा मैं आपको दिखाने जा रही हूं। अब दुनिया भर में एज ऑफ नाउ अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ेगा। वायरस से मौत का आंकड़ा जो है वो 4000 के पार चला गया है ग्लोबली, हम बता रहे हैं आपको। भारत में भी वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा यहां पर जो चिंता की बात है वो ये कि कोरोना वायरस क्योंकि एक नया वायरस है, इसको कोविड-19 डिजीज का नाम जो दिया गया है, नोवेल कोरोना वायरस, इसका कोई फिलहाल इलाज भी नहीं। हालांकि कुछ कंपनियां वैक्सीन को लेकर कुछ ट्रायल्स तो जरूर कर रही हैं, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे में सबसे पहले IRDAI का जो आदेश है वो समझना जरूरी है। मैं अमित पहले आपके पास आऊंगी और ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, हेल्थ रेगुलेटर ने, बीमा रेगुलेटर जो हैं IRDAI ने, उन्होंने जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको क्या इंस्ट्रक्ट किया है? स्वाति, 3 चीजें हैं मेन जो नए जो गाइडलाइन आया IRDAI की तरफ से, उसमें 3 चीजें वो ब्रॉडली बोल रहे हैं इंश्योरेंस कस्टमर्स के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये काफी रीअश्योरिंग है कस्टमर के लिए, बिकॉज बहुत कस्टमर्स को एक क्वेरी थी कि अगर उनको कोरोना वायरस होता है तो क्या उनका इलाज होगा, ट्रीटमेंट हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर कवर होगा कि नहीं। तो पहली चीज़ जो IRDAI के नोटिफिकेशन में आई है वो ये है कि कवर होगा एंड इंश्योरेंस कंपनीज को एक्सपेडाइट करने के लिए बोला गया है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कस्टमर क्लेम फाइल करता है कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए, उसको एक्सपेडाइट करके जल्दी से जल्दी उसका क्लेम पास किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा। दूसरी चीज ये बोली गई है कि अगर इन केस कोई क्लेम रिजेक्ट करा भी जाता है बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, इट कुड बी अ रीजन कि उसकी पॉलिसी में कवर्ड नहीं है या फिर कुछ भी और रीजन है, कोई नॉन डिस्क्लोजर है, कुछ भी है, इन दैट केस वो क्लेम रिजेक्ट करने से पहले एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर क्लेम कमिटी होती है स्पेशल, उसके थ्रू जाएगा वो। तो इसका मतलब ये है कि क्लेम रिजेक्ट करना भी बहुत मुश्किल कर दिया गया है इंश्योरेंस कंपनी के लिए। एक स्पेशल कमिटी के थ्रू अप्रूव या रिजेक्ट होगा, उसके बाद ही कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर पाएगी। तो कस्टमर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत वेलकम मूव है, बिकॉज इसका मतलब यह है कि कस्टमर को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होगा एंड इंश्योरेंस कंपनी स्पेशल ट्रीटमेंट देंगी कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई भी क्लेम को। ओके, अब जिस तरीके से ये वायरस फैलता जा रहा है हर्षवर्धन, हमने देखा कि इससे पहले भी दुनिया में कई वायरस आए। जीका वायरस हो गया, सार्स हो गया जो कि बहुत ज्यादा घातक था, उसके बाद स्वाइन फ्लू है, ऐसे कई फ्लू के मामले आए। अब हम कितना ज्यादा प्रिपेयर्ड है इससे निपटने के लिए, सबसे बड़ा सवाल यहां पर आता है। क्योंकि भारत में जिस तरीके से मामलों में पिछले कुछ समय में, पिछले 2 हफ्तों में हुई है, उससे यह समझ में आता है कि IRDAI का आदेश अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें एक्चुअली बीमा कवर को लेकर, अगर कोई बीमार होता है उसको लेकर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। वेल स्वाति, अगर हम सर्कुलर की बात करें, जैसे अमित ने ऑलरेडी 2 प्रोविजंस जो बता दिए हैं, उसके अलावा एक और है जो ध्यान देने की बात है, वो ये है कि जो अगर आप एक क्वारंटाइन पीरियड में भी हैं, मान लीजिए कि आपको एक आइसोलेशन में रखा गया है, एक हॉस्पिटल में रखा गया है
और आप उसके आइसोलेशन पीरियड के बाद भी अगर आप पॉजिटिव नहीं पाए जाते हैं, कोरोना वायरस से आप पॉजिटिव नहीं होते हैं, तो भी उस क्वारंटाइन पीरियड को भी हॉस्पिटलाइजेशन माना जाएगा और वो पॉलिसी के आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में जो टर्म्स कंडीशंस हैं हॉस्पिटलाइजेशन के, उसके तहत में कवर्ड होगा। सो ये एक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपका जो अभी सवाल है कि हम अगर IRDA का जो एम्फेसिस देखें, हम अगर प्रिपेयर्डनेस की बात करें, सो सिंपल पॉइंट है कि ये एक ऐसी एक, जैसे आपने पहले बताया सार्स था, इबोला है, या कितनी कोई भी ऐसे पैंडेमिक्स अगर कोई भी इश्यूज होती हैं, तो हमें प्रिपेयर्ड फाइनेंशियली नहीं होना होगा। इमोशनली, हेल्थ वाइज, वैक्सीनेशंस, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम सिंपली एक फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस की अगर बात करें, सो हर एक परिवार को आपको एक मेडिक्लेम लेना ही है और सारे परिवार के जो सदस्य हैं उनको कवर करना है। छोटे से छोटा बच्चा हो या कोई ज्यादा उम्र के अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, कोशिश करके आप उन सबको अपनी पॉलिसी में कवर करें। हम सिर्फ इस कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरली बात कर रहे हैं कि इंश्योरेंस आपको लेना होगा। अब अगर हम इस IRDA के सर्कुलर से हम रिलेट करते हैं, तो IRDA के सर्कुलर सिर्फ इतना कह रहा है कि जिनकी पॉलिसीज ऑलरेडी ली गई हैं, उनको अगर कोरोना वायरस इन्फेक्टेड है, पॉजिटिव आते हैं या क्वारंटाइन पीरियड में है, तो भी आपको उनको एक एक्सपेडाइटली एक क्लेम सेटल करना होगा। रिजेक्ट करने से पहले पूरा ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि आप रेकलेसली उसे रिजेक्ट कर रहे हैं और फिर बाद में वो ऑम्बुड्समैन वगैरह के पास जाए। सो ये तो वो बात हो गई। लेकिन अगर कोई इंसान आज की तारीख में कोरोना वायरस पॉजिटिव है, उनको नई पॉलिसी मिलना नामुमकिन है। ऐसा नहीं IRDA कह रही है कि अगर आपका ऑलरेडी कोरोना वायरस है तो भी उन्हें पॉलिसी दीजिए, वो बात नहीं कह रही है। सो ये हमारे लिए समझने की बात है और सारे दर्शकों को ध्यान में रखने की बात है कि हम कोई भी हादसा होने का इंतजार ना करें। पहले से हम जो प्रोविजंस बनाए, इंश्योरेंस उसी चीज के लिए होता है कि आगे शायद ये चीज हो नहीं हो, ये प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। तो कोई भी दुर्घटना होने का इंतजार ना करें, अपने पूरे परिवार को आप एक मेडिक्लेम पॉलिसी से कवर करें। आज ये कोरोना वायरस है, कल कुछ और होगा, तो आप अपने परिवार को फाइनेंशियली सुरक्षित रखें और ऑब्वियसली हेल्थ के जो ध्यान रखने हैं वो अलग बातें हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कमाते हुए व्यक्ति, आपके परिवार के कोई कमाने हुए व्यक्ति हैं, तो उनको भी अगर कुछ हो जाए, उनकी अगर कोई हादसे या कोई बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाए, तो परिवार को फाइनेंशियली कैसे प्रोटेक्ट करें, तो वो लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान वगैरह की बातें आ जाती हैं। बिल्कुल, दो इंपॉर्टेंट बातें हर्षवर्धन आपने कही, एक तो मेडिक्लेम की इंपॉर्टेंस और टर्म प्लान की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, और IRDA का ये जो निर्देश है उसका महत्व जानना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। अमित ने इसके बारे क्या बताई, हर्षवर्धन ने भी इसकी कुछ जरूरी बातें हमें समझाई हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है अमित कि कोरोना का जो बीमा कवर जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें जो आपके एग्जिस्टिंग हेल्थ पॉलिसी है उसके बेसिक जो कवर आपका होगा, जो यूजुअली लोग कुछ लोग 5 लाख तक का लेते हैं, कुछ लोग उससे कम लेते हैं, उसमें ये ऑलरेडी आपके एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कवर हो जाएगा। मतलब अगर कोई जाता है किसी हॉस्पिटल में, मानिए उसको लगता है उसको किसी तरीके का फ्लू है, कोरोना वायरस मानिए नहीं हुआ, अगर डिटेक्ट हुआ हो, वो हॉस्पिटल जाए और उसकी हॉस्पिटलाइजेशन के 24 आवर्स के भर्ती होने तक वो सामान्य किसी भी बीमारियां, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जो होती है, उस हिसाब से उसका इलाज होगा। जी बिल्कुल। सो हेल्थ इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव से कोरोना वायरस इज लाइक एनी अदर डिजीज। मान लीजिए डेंगू है, मलेरिया है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली जैसी कवरेज आपको अपनी एग्जिस्टिंग हेल्थ पॉलिसी में मिलती है, वही सेम कवरेज आपको मिलेगी कोरोना वायरस के लिए भी। ना इसका क्या मतलब है, नंबर 1 हॉस्पिटलाइजेशन। सो अगर मान लीजिए 24 घंटे से ज़्यादा का हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो उसका पूरा खर्चा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी, जैसे कि किसी भी और नॉर्मल बीमारी के लिए उठाती। नंबर 2, काफ़ी पॉलिसीज़ में आजकल OPD कवरेज भी होती है। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आप किसी डॉक्टर को आउट पेशेंट मतलब दिखाने के लिए जाते हैं और उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेके दवाई लेते हैं, उसका खर्चा जैसे कि नॉर्मल बीमारियों के लिए कवर होता है, वैसे ही कोरोना के केस में भी होगा। तीसरी चीज़, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। इसका मतलब यह है कि हॉस्पिटलाइजेशन से पहले या फिर हॉस्पिटलाइजेशन के बाद का जो भी खर्चा होता है, वो टिपिकली 60 दिन से 120 दिन, तो 60 दिन हॉस्पिटलाइजेशन से पहले और 120 दिन हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, वो खर्चा भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उठाती है हर बीमारी के लिए। सो वो कोरोना वायरस के लिए भी उठाएगी। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपको अनफॉर्चुनेटली अगर कोरोना वायरस होता है, आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, और हॉस्पिटलाइज होने के बाद आपको अगले 1 महीने तक कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती है, कुछ वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है, या फिर कुछ और ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, वो सारा खर्चा भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी।
सो नेट हेल्थ इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से कोरोना वायरस को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम अ कस्टमर नहीं सोचना चाहिए। जैसे ही कोई और बीमारी है एग्जैक्टली वैसे ही कोरोना वायरस है। और अगर आपके पास एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस कवर है तो आपको फाइनेंशियली चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल। एक इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे आ जाता है कि कवरेज कितना होना चाहिए। जैसे कि आपने बोला कि काफी लोग के पास 5 लाख या 3 लाख का कवर होता है। आई थिंक ये कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो नाप लें कि उनके पास जो कवर है क्या वो सफिशिएंट है कि नहीं। देखिए, क्योंकि आज कोरोना है, कल कोई और बीमारी हो सकती है। आजकल कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, हार्ट प्रॉब्लम्स का इंसिडेंट बढ़ रहा है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कितना सम इंश्योर्ड आपके लिए ठीक है, सफिशिएंट है। अगर आपके पास एडिक्वेट सम इंश्योर्ड है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इनफैक्ट हर्षवर्धन, जो कि अमित ने भी कहा, और इसी पॉइंट पर हम भी बहुत ज्यादा तवज्जो देना चाहते थे कि हम हेल्थ इंश्योरेंस को एज अ ड्यूटी तो समझते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं देखते हैं कि हमें चाहिए कितना। चलिए हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया और एक ड्यूटी से हम मुक्ति पा गए हैं, लेकिन आजकल के टाइम के हिसाब से मानिए शहर में कोई व्यक्ति रहता हो, उसके परिवार में 3 और लोगों में, छोटी फैमिली की बात कर रही हूँ, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हो गए, उसको कितना हेल्थ इंश्योरेंस लेने की जरूरत है? कीपिंग इन माइंड वो शहर में रहता है, ऐसे वायरस का अटैक भी अनप्रेसिडेंटली आ सकता है, या फिर लाइफस्टाइल डिजीजेस है, डायबिटीज के मामले हैं, कैंसर के मामले हैं, और भी बहुत सारे जो क्रिटिकल इलनेस जो लोगों को घेर रही है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कितना पर्याप्त? स्वाति, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। इसे हम 2 तरीके से जवाब देंगे। पहला है, हम जब कोई भी इंडिविजुअल से बात करते हैं कि आपने मेडिक्लेम ले रखा है कि नहीं, तो उनका पहला जवाब होता है कि मेरी कंपनी से मुझे कवर्ड मिल चुका है, मैं क्यों उस पर ज़्यादा मैं और खर्च अपने आप से करूं। कई लोग कहते हैं कि इतना प्रीमियम हम नहीं भर सकते। तो एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने कई साल पहले सुनी थी, वो ये थी कि इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप भरते हैं तो कभी भी आपका वैसे दिवालिया नहीं निकलेगा। मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम इतना नहीं होता है कि आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं भरा और पॉलिसी नहीं ली और कुछ अगर आपदा आपके ऊपर आ गई, कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट्स आ गई, तो डेफिनेटली आपका दिवालिया निकल सकता है। सो इंश्योरेंस प्रीमियम भरने से कोई भी बैंकरप्ट नहीं हुआ है, लेकिन पॉलिसी नहीं होने की वजह से बैंकरप्ट जरूर लोग हुए हैं। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो आप इतनी सारे हम खर्चे करते हैं हमारी लाइफ में, कभी छुट्टी पे जा रहे हैं, कभी कोई बेफिजूल के बहुत सारे खर्चे होते हैं, क्यों ना हम वो खर्चे थोड़ा कम करके इसे एक बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी लाइफ की समझें कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही है, उसका जो प्रीमियम है वो भरना ही है, इसमें चॉइस नहीं है आपके पास। तो ये आपको बुरे वक्त में डेफिनेटली काम आएगी। दूसरी चीज, आपने जो सवाल पूछा कि होना कितना चाहिए, क्योंकि लेने के लिए हम कितना भी अमाउंट ले लें वो कम पड़ेगा, और वैसे देखा जाए तो 2-3 लाख रुपया भी बहुत है। सो अगर आप शहरों की बात करें, जो आपका सवाल था कि अगर कोई मेट्रोज में रहते हैं, कोई बड़े शहरों में रहते हैं, तो आपको ये समझना है कि आपके जो मेडिकल ट्रीटमेंट का कॉस्ट है वो भी दूसरे शहरों के हिसाब से ज्यादा है। अगर आपका परिवार है, 4 जनों का परिवार है, और आपने अगर एक फैमिली फ्लोटर 5 लाख रुपए के लिए रखी है, और कोरोना वायरस जैसी अगर कोई बीमारी आती है जो आपके पूरे परिवार को इफेक्ट कर सकती है, कई बार लोग ये बोलते हैं सब एक साथ तो बीमार पड़ने वाले हैं नहीं, लेकिन ऐसी कोई अगर हम विपदा की बात करें तो उसमें डेफिनेटली पूरा परिवार असर पे आ सकता है। तो हो सके तो 5 लाख रुपए की जो इंडिविजुअल पॉलिसीज आप लें बेस पॉलिसी के रूप में हर फैमिली मेंबर के लिए, और उससे ज्यादा अगर आप लेना चाहें तो ये सुपर टॉपअप पॉलिसीज जो आती हैं बहुत ही किफायती हैं, बहुत ही अच्छी हैं, और वो आप फ्लोटर के रूप में लेके पूरे परिवार का कवर 20 से 25 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। और जो कॉस्ट आएगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इसे एक खर्चा ना समझें, इसे एक ऐसी चीज समझें जो आपके बुरे वक्त में आपके काम आएगी और आपको फाइनेंशियली सिक्योर करेगी, जो नहीं तो आपको अपने एसेट्स भी शायद बेचने पड़ सकते हैं। मैंने देखा है लोगों के घर और बिजनेस बिकते हुए कोई भी बीमारी से हैंडल करने के लिए। ये आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी हर्षवर्धन। यहाँ पर आपका एक बेसिक प्लान है, लेकिन आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं सुपर टॉपअप प्लान लेकर, और बाकी एडिशंस करके बाकी जितनी भी बीमारियां हैं जो आपको लगता है कि हाँ आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से या उस पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से आप उसको अपग्रेड करते रहिए। अपने मेडिकल प्लान को, हेल्थ प्लान को बाबा अपग्रेड करना आपके लिए जरूरी है। कोरोना के लिए एक डिजिटल प्लान की हम बात करेंगे, क्या है ये, इसकी बारीकियां भी समझेंगे, और टर्म प्लान कितना जरूरी है किसी के लिए, इस पर भी चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए मनी गुरु। मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं कोरोना का बीमा कवर, कितनी जरूरत है इसकी, और इसकी बारीकियां समझने के लिए हमारे साथ हैं आज हर्षवर्धन रुंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और पॉलिसी बाजार में बिजनेस हेड अमित छाबड़ा। यहां पर जब हम कोरोना के बीमा कवर की बात कर रहे हैं, एक कंपनी डिजिटल प्लान लेकर आई है अमित,
इसके बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे। अपने आप में पहली एक कोरोना वायरस से को कवर करने के लिए एक प्लान एक कंपनी लेकर आई है, क्या है इसकी बारीकियां? जी बिल्कुल। तो देखिए, किसी भी बीमारी से या हेल्थ इंश्योरेंस के दो तरह के हेल्थ इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। किसी बीमारी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिकली दो तरह की प्रोटेक्शन होती है। पहला होता है इंडेमनिटी हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि आपके हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे कवर करता है। तो जैसे कि हमने पहले बात करी थी, कोरोना वायरस के केस में आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ पॉलिसी आपकी हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे कवर करेगी। दूसरा होता है फिक्स्ड बेनिफिट प्रोडक्ट। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर आपको कोरोना वायरस होता है या कैंसर होता है, कोई भी बीमारी होती है, उस बीमारी के होने पे एक फिक्स्ड अमाउंट आपको दिया जाएगा। इसका एडवांटेज ये होता है, ये फिक्स्ड अमाउंट में दो बेनिफिट रहते हैं। एक तो एडवांटेज ये रहता है कि आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है जैसे ही डिटेक्शन होता है, तो आपको चिंता नहीं करनी पड़ती कि अब मैं खर्चा कहाँ से दूंगा। दूसरा बेनिफिट ये रहता है कि अपार्ट फ्रॉम हॉस्पिटलाइजेशन, मान लीजिए अगर ये कोरोना वायरस होता है और एक महीने के लिए वो काम पे नहीं जा पाते हैं या जॉब पे नहीं जा पाते हैं, जो क्वारंटाइन केस में होता है, तो उनका एक लॉस ऑफ इनकम भी होता है। मान लीजिए जैसे अगर किसी को कोरोना वायरस है और वो 2 हफ्ते के लिए ऑफिस नहीं गए हैं, उनका लॉस ऑफ सैलरी भी है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि लॉस ऑफ सैलरी कवर नहीं करेगा एक इंडेमनिटी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। वहां पे एक फिक्स्ड बेनिफिट प्लान काम आता है, बिकॉज जो कि डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी का जो प्लान है वो एग्जैक्टली यही है। वो बेसिकली ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपको कोरोना वायरस होता है, तो एक फिक्स्ड लमसम अमाउंट 25,000 से 2 लाख रुपए, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी पॉलिसी खरीदते हैं, आपको लमसम डिटेक्शन पे दे दिया जाएगा। ओके। सो इसके दो बेनिफिट्स हैं। एक तो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा ये पॉलिसी उठाएगी, अलॉन्ग विद दैट आपका जो लॉस ऑफ इनकम होता है, बिकॉज आप उस टाइम पे काम नहीं कर पाएंगे, अपनी जॉब पे नहीं जा पाएंगे, अपनी शॉप पे नहीं जा पाएंगे, वो सारा खर्चा भी कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेट होगा, बिकॉज एक लमसम अमाउंट आपको दिया जा रहा है। ओके। तो आपके डे टू डे रूटीन पे, आपके लाइफस्टाइल पे उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये लॉस ऑफ इनकम का कवरेज आपको ये एक फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसी से मिलता है। पॉलिसी डिजिट कंपनी ने लॉन्च करी है, जो कोरोना वायरस के स्पेसिफिक है। तो जैसे मैंने बोला, ये इसमें 25,000 से लेके 2 लाख तक सम इंश्योर्ड आपको मिलता है, एंड बहुत ही सस्ती पॉलिसी है। प्रीमियम कितना? सो फॉर अ 25,000 रुपी कवर, ये ऑलमोस्ट 300 रुपए प्लस टैक्सेस पड़ती है पूरे साल के लिए। अगर आप 2 लाख सम इंश्योर्ड चाहते हैं तो अराउंड 2,500 के आसपास पड़ती है विद टैक्सेस। तो बहुत ही सस्ती पॉलिसी है, एंड ये आपको कवरेज देती है सो दैट आपका हॉस्पिटलाइजेशन और आपका लॉस ऑफ इनकम दोनों कवर हो सके। ओके। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंस के यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, जिसका जिक्र हर्षवर्धन आपने किया था थोड़ी देर पहले, वो है टर्म प्लान का। एक तो आपने बोला मेडिक्लेम, जिसको हमें बार बार अपग्रेड भी करना चाहिए, उसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। दूसरा, टर्म प्लान के बारे में बहुत ज्यादा सीरियसली लोग अभी भी नहीं सोच रहे हैं। टर्म प्लान मेरे ख्याल से शायद अब ये ऐसा सिचुएशन आ गई होगी, बहुत ज्यादा लोग को लग रहा होगा कि टर्म प्लान लेना काफी ज्यादा जरूरी है किसी के लिए, क्योंकि कल को क्या हो जाए, एक नया वायरस आ जाए या कोई नई बीमारी आ जाए, कम से कम हमारे जो फैमिली वाले हैं वो तो सुरक्षित रहेंगे। एब्सोल्युटली स्वाति, और इनफैक्ट इंश्योरेंस या कोई भी चीज की अगर हमें सलूहत बरतनी है, तो उसका हमने अक्सर देखा गया कि जब तक हमारे जो पड़ोसी है उनके घर में आग नहीं लगती, तब तक हम हमारे घर में फायर एक्सटिंग्विशर लाके भी नहीं रखते। तो अभी जब ये एपिडेमिक का सिचुएशन आ गया है, जब इतना डर और इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमने बात की 4,000 से ज्यादा लोग जो दुनिया भर में ऑलरेडी इस वायरस की वजह से उनकी डेथ हो चुकी है, तो तब एक इंसान सोचने लगता है कि अगर मुझे हो गया तो क्या। तो ये अगर एक ऐसा मौका है जिसके अगर आप इसके बारे में सोचते हैं, तो डेफिनेटली एक कदम आगे बढ़ा के देखिए कि अगर आप एक कमाते हुए इंसान हैं, अपने परिवार को आप फीड करते हैं अपनी इनकम से, और आपको अगर कुछ हो गया तो ठीक है, हमने बात की कि अगर जब बीमारी होगी आपको, तब आपके जो मेडिकल के खर्चे होंगे या आपकी लॉस ऑफ इनकम होगी, तो वो आप कैसे ना फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको भगवान न करे कुछ हो जाए और आप नहीं रहे, तो पीछे से जो परिवारजन है उनके खर्चे कहां से निकलेंगे। ये एपिडेमिक, ये जो बीमारी है, ये वायरस है, कभी ना कभी तो कंट्रोल में आ ही जाएगा। तो वो तो अपना पीरियड निकल जाएगा, मान लीजिए ये हो सकता है 3 महीने 6 महीने में कंट्रोल में आ जाए, लेकिन अगर आपको इस दौरान कुछ हो गया तो इसके बाद आपके परिवारजनों का क्या होगा, उनकी जो सालाना या महीने की जो उनकी खर्चे हैं वो कहां से आएंगे। तो ये भी जानना और ये समझना जरूरी है कि अगर आपको कुछ होता है तो एक बीमा ही एक माध्यम है जिसके थ्रू एक लमसम
ये आपको फाइनेंशियली आपकी फैमिली के लिए रिप्लेस किया जा सकता है। तो अभी टर्म इंश्योरेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सबसे चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है और सबसे प्योर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है। यही एक्चुअली इंश्योरेंस है जो हर एक इंसान को डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहिए। सो टर्म प्लान अगर आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ या 3 करोड़, ऐसी आप इन क्वांटिटीज की इंश्योरेंस ले सकते हैं क्योंकि प्रीमियम कम होता है। ये एक प्योर एक्सपेंस है, तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड नहीं है कि ऐसा नहीं कि अगर आपके 20 साल बाद कुछ नहीं हुआ आपको तो पैसे वापस मिलेंगे, जो एंडाउमेंट मनी बैक पॉलिसीज में होता है। तो इसे भी एक खर्चा मान के चलें और इनफैक्ट अपनी लाइफ का एक रूल बनाइए। बेसिक नेसेसिटीज की अगर हम बात कर रहे हैं सो रोटी, कपड़ा, मकान और बीमा, ये 4 चीज आपके पास होनी ही है। आप बाकी और चीजों पे खर्चा कम करें चलेगा, लेकिन इन 4 चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो जो इंश्योरेंस है उसको जरूरी खर्चों में शामिल कीजिए। जैसे आप जरूरी ग्रोसरी महीने की खरीदते हैं, वैसे टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम आपके जरूरी खर्चों में शामिल होना ही होना चाहिए। ये जरूरी ध्यान रखने की जरूरत है। अमित, जब हम बात करते हैं टर्म प्लान की, लोग ये समझते हैं कि दुर्घटना में अगर अनहोनी हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो टर्म प्लान का जो पूरी रकम है वो नॉमिनी को मिल जाती है। यूजुअली वो अपने पार्टनर को ही रखते हैं लोग। अगर किसी महामारी की वजह से, एपिडेमिक की वजह से या पैंडेमिक की वजह से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी टर्म प्लान की रकम मिलती है पूरी नॉमिनी को? जी बिल्कुल। तो टर्म इंश्योरेंस कवर करेगी अगर डेथ होती है किसी भी रीजन से। इनफैक्ट अब मैं एक एक्सट्रीम पे जाके बोलता हूँ, अगर पॉलिसी खरीदने के 1 साल बाद अगर कोई सुसाइड भी करता है तो भी टर्म प्लान का जो सम एश्योर्ड होता है वो आपके नॉमिनी को मिलता है। तो आई थिंक एज हर्षवर्धन सेड, टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब यू शुड इमेजिन, अगर आप नहीं है आज तो आपकी फैमिली का लाइफस्टाइल कैसे होगा, वो कैसे जिएंगे, कैसे खर्चे चलाएंगे, कैसे स्कूल की फीस भरेंगे। अगर वो क्वेश्चंस आंसर करते हुए आपको जरा सी भी दिक्कत होती है तो आपको एक टर्म प्लान तो लेना ही चाहिए। एंड एज हर्षवर्धन सेड, टर्म प्लान इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। इसमें एक ही सिंपल सा सवाल है, अगर आपकी डेथ होती है तो आपके नॉमिनी को पूरा पैसा दिया जाएगा। इसमें ज्यादा इसमें क्वेश्चन है नहीं, इसके अलावा कुछ भी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपसे जानना चाहूंगी अमित, कि जैसे मेट्रो शहर में रहने वाला एक व्यक्ति, 4 सदस्यों की फैमिली, उनको कितना टर्म प्लान लेने की जरूरत है? देखिए, अगर एक अर्निंग मेंबर है, जो जनरल एडवाइजरी दी जाती है वो दी जाती है कि आपकी इनकम का 30 टाइम्स लेना चाहिए। सो मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं अगर आप, तो आपको कम से कम यू शुड लुक टू गेट एज मच एज 3 करोड़ ऑफ टर्म इंश्योरेंस। अब अगेन ये अपर लिमिट है, आप नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप पे लाइबिलिटीज कितनी है। तो मान लीजिए अगर आपके ऊपर कोई लोन नहीं है, आपने कोई हाउसिंग लोन, कोई कार लोन या कोई एजुकेशन लोन नहीं लिया हुआ है, यू कैन लुक टू गेट अ 1 करोड़ टर्म प्लान ऑल्सो, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन अगर मान लीजिए आपके ऊपर लाइबिलिटीज हैं और आपके 2 करोड़ का आपने एक हाउसिंग लोन ले रखा है या 1 करोड़ का आपने हाउसिंग लोन ले रखा है, इन दैट केस यू शुड लुक टू गेट अ बिगर कवरेज, सो दैट अगर आपको कुछ होता है तो आपका लोन और आगे बाकी खर्चे आपकी फैमिली के कवर हो सके। सो बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें। फैक्टर हो जाता है सबसे बड़ा कि आपके वो लाइबिलिटीज क्या है, आप किस तरह के लाइफस्टाइल में रहते हैं, किस तरह की इनकम है अभी आपकी, वो सब चीजों के बेसिस पे आपको डिटरमाइन करना चाहिए कि कितना कवर लेना चाहिए। एक बहुत अच्छी चीज जो अभी जिसका फायदा अभी व्यूअर्स उठा सकते हैं वो ये है कि हो सकता है कि अगले 1 महीने में टर्म के प्रीमियम बढ़ जाए। टर्म इंश्योरेंस के एक्सपेक्टेड है कि 20 से 25% प्रीमियम्स बढ़ेंगे और ये पीछे से बढ़ रहे हैं, री इंश्योरेंस कंपनीज बढ़ा रही हैं। तो उस एस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं तो कस्टमर के लिए अभी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो अभी ले, बिकॉज उनको एक डिस्काउंट मिल रहा है। एंड अनलाइक कार इंश्योरेंस, अनलाइक हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस में जो प्रीमियम आप आज लॉक इन करते हैं वही प्रीमियम आप लाइफ लॉन्ग देंगे। सो मान लीजिए अगर आज प्रीमियम आप आज नहीं लेते हैं और कल प्रीमियम 20% बढ़ जाता है, तो आपके लिए लाइफ लॉन्ग प्रीमियम्स बढ़ जाएंगे। तो अगर आप अगले 60-70 साल, जितने 30-40 साल तक आप ये प्रीमियम देंगे, आपको हर साल हर महीना वो 20% बढ़ा हुआ प्रीमियम देना पड़ेगा। जी, तो किसी मुसीबत आने पर बीमा लेने की न सोचें। अपने लाइफ की इंपॉर्टेंट प्लानिंग में इंश्योरेंस को आप जरूर शामिल कीजिए। और इसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए, हमें समझाने के लिए और कोरोना स्पेसिफिक इंश्योरेंस की बारीकियां बताने के लिए अमित छाबड़ा, आपका बहुत शुक्रिया। और हर्षवर्धन उंगटा, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल होने के लिए। तो आज के लिए शो में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।